लेकिन औलाद नहीं थी महाराज, औलाद नहीं थी, औलाद से वंचित थे वो, पुत्र नहीं था उनको। एक बार आत्मदेव शास्त्री जी तंग आ गए और घर से निकलकर जंगल में जाकर बैठ गए और मन में पछताने करने लगे कि मुझे पुत्र हो जाता तो क्या होता, भगवान ने मुझे पुत्र दे देते तो क्या होता। भगवान ने मुझे पुत्र नहीं दिया। भगवान पूछते थे, ये पूछ रहे थे, तब एक संत आया। संत ने देखा कि कोई बड़ा भावुक होकर रो रहा है। संत ने आचार्य शास्त्री जी से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं ब्राह्मण जैसा? बोले महाराज मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। संत खुश हुए, बोले पुत्र नहीं है? अरे जिसके पुत्र है उससे पूछो। भाई पुत्र होना भी अच्छा है और ना होना भी अच्छा है। जिसके पुत्र है उससे पूछो कि कैसी स्थिति है उसकी। पर आत्मदेव तुम ये बता रहे हो, मैं तुम्हारी मस्तक की रेखा पढ़ के बता सकता हूँ कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नसीब नहीं होगा, 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें। अब आत्मदेव शास्त्री जी बोले, अब तक तो 1 जन्म के लिए रो रहा था, अब तो 7 जन्म के लिए रोना पड़ेगा। हो ना हो, जिसने अगर 7 जन्मों का देखा है तो मुझे पुत्र भी दे सकता है। आत्मदेव शास्त्री ने संत से पूछा, प्रभु मुझे पुत्र आवश्यक चाहिए। संत ने झोली में हाथ डाला और काफी पीड़ा के लिए रोने लगा कि अब आप तो मैं 1 जन्म के लिए मरा था, अब तो मैं 7 जन्मों के लिए मरूंगा और ये ब्राह्मण हत्या आपको पाप लगेगी महाराज। संत बोले अच्छे जा रहे थे अपने रास्ते, कहाँ अपन आ गए। भौकट की मोल लेनी ना, अच्छा है कि अपन अपने रास्ते चले जाते। संत ने बोला ठीक है मैं तुझे एक फल देता हूँ। संत ने वो झोली में, साधु ने वो फल निकाला और फल निकाल कर दिया। आत्मदेव शास्त्री को बोला कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा हमारा। अब आत्मदेव शास्त्री बड़े खुश हुए कि हमारे घर भी पुत्र होगा। आत्मदेव शास्त्री घर गए और माता से बोले कि प्रिय मैं एक फल लेकर आया हूँ, एक फल लेकर आया हूँ जिसे हमें भी पुत्र होगा। अब माता जी बोले, माता जी भी कौन थी? धुंधली देवी। धुंधली देवी बोले, ना जाने किसने मंत्र के दे दिया फल, मुझे बस में करना चाहता है। मेरे तो स्वामी ऐसे ही हैं भोले भाले, दे दिया फल किसी ने। अब मैं तो समझदार हूँ, मुझे फल नहीं खाना चाहिए। वो फल को उन्होंने रख दिया घर पर। अब आत्मदेव शास्त्री गांव में बोले कि हमें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। काफी खुशी थे आत्मदेव शास्त्री की, आज हमारे घर भी बालक जन्म होगा, बालक का जन्म होगा। आत्मदेव शास्त्री बड़े खुश थे। धुंधली देवी ने सोचा कि फल तो नहीं मैं खाऊंगी, तो उन्होंने रख दिया। एक पड़ोसन आई, जब पड़ोसन आई उसे पूछा कि देवी मेरे पति को किसी ने फल दिया है, अब पता फल से क्या पुत्र की प्राप्ति होती है? बोले नहीं होती। पड़ोसन तो बोले नहीं होती। बोले ठीक है तुम देखो फल ला के दिया, बोले पुत्र हो जाएगा। बोले तू तो खा ले। बोले कि एक बार बताओ, अगर मैं इसको फल को खा लूं और गर्भवती हो गई, और गर्भवती अगर मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में आग लग गई तो तुम सब तो मर जाओगे, तो मैं तो यहाँ रह जाऊंगी। अरे बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तो फल खा ले। फिर बोले अच्छा एक और बात बता। बोले क्या? अगर मैं गर्भवती हो गई, अगर ऐसा कुछ हुआ कि गांव में लड़ी हुई, तो तुम सब तो देखने जाओगे, तो मैं तो देख ही नहीं पाऊंगी। पड़ोसन का दिमाग खराब हो गया। बोला तुझे देवी फल खाना है तो खा, लेकिन मेरा दिमाग मत खा। चली गई पड़ोसन। कुछ दिनों के बाद वो फल लाकर रहा महाराज। कुछ दिनों के बाद धुंधली देवी की बहन आई, ननंद, धुंधली देवी की ननंद आई, जिनके काफी धन, जिसके पास ज्यादा धन दौलत थी, पुत्र भी काफी थे। उनको एक पुत्र होने वाला था। वो घर आई, बोली भाभी, बोले आइए आइए नंदी आइए। बोले कि ये फल दिया है मुझे, तो ये फल से कोई संतान होती है? बोले कि नलन ने बोला
यहाँ कोई फल श्रद्धा थोड़ी होती, तो फल को उन्होंने खाने नहीं दिया महाराज। धुंधली देवी ने वो फल को उठा करके गाय को दे दिया, गाय को दे दिया वो फल को उठा करके। अब यहाँ पर देवी ने बोला कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो उनकी नंद थी उन्होंने बोला कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं एक पुत्र तुझे दे दूंगी, तू मेरे पति को थोड़े से पैसे दे देना। उन्हें ऐसा बोला धुंधली देवी से। तो धुंधली देवी ने वो फल उठाकर गाय को दे दिया। कुछ समय के पश्चात पेट पर कपड़ा बांध कर धुंधली देवी पति को आत्मा शास्त्री जी को ये बता